जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए इसी तैयारी के क्रम में हम आज अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे आज भाग 1, समझेंगे कि भाग किसे कहेंगे और आर्टिकल किसे कहेंगे, ठीक है। और इसके संदर्भ में हम यह भी देखेंगे लिस्ट जिसे कहते हैं अनुसूची, अनुसूची किसे कहेंगे। पहला सवाल यह बनता है कि संविधान किसे कहते हैं या फिर कहे तो संविधान क्या है। देखिए संविधान क्या होता है या फिर कहें तो संविधान है क्या। तो कोई देश या राज्य, देखिए किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियम एवं कानूनों की आवश्यकता होती है, जिसे ही हम संविधान कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों एवं कानूनों की आवश्यकता होती है, जिसे ही हम संविधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसे हम बोलें तो सबके लिए बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारत जो है, भारत में एक संविधान है। इसी संविधान के अकॉर्डिंग सभी लोग कार्य करते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने भी नेतागण होते हैं, वो सब के सब संविधान के ही अकॉर्डिंग काम करते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तक है वह है संविधान, ठीक है। तो देखिए संविधान है क्या, तो आपने देख लिया कि संविधान क्या है। भारत के संविधान में अगर हम बात करें तो ये जो भारत का जो संविधान है वह संविधान एक पुस्तक के समान है। किसके समान है जी? एक बात करेंगे तो पुस्तक के समान है। और इस पुस्तक में किसका जिक्र किया गया है? तो पुस्तक के समान है, जिसमें हम कह सकते हैं इस पुस्तक में नियम एवं कानून, किसका उल्लेख किया गया है? नियम या कहे तो कानूनों का उल्लेख किया गया है, ठीक। तो भारत का जो संविधान है उस संविधान को एक पुस्तक के समान माना गया है, जिसमें उसमें कहे तो नियम एवं कानूनों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब इसी नियम कानून का उल्लेख में देखेंगे तो इस संविधान में कुल भाग दिए गए। कितने दिए गए? भाग। इस भाग में अगर संविधान की बात करेंगे तो इस संविधान में कुल भाग की संख्या जो है 22 है, ठीक है। ये मूल भाग है। आपसे पूछेंगे भारत के संविधान में कुल मूल भाग की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 22। वर्तमान में इसकी संख्या देखेंगे तो लगभग 25 प्लस है, लगभग 25 प्लस है, ठीक है। ये अब ऐसा नहीं कि 22 के बाद 23 आ गए हैं, 24 आ गए, ऐसा नहीं है। सब क्लॉज या कहें तो उपखंड में इसे विभाजित किया गया है। जैसे आप पढ़ेंगे 4 का क अलग से ऐड किया गया था, ठीक है। अब आइए इसमें अंतर्गत भारत के संविधान के अंतर्गत जैसे ये भाग है, इसी भाग के अंतर्गत आप देखेंगे तो कुल आर्टिकल दिए गए। कितने दिए गए? आर्टिकल, या जिसे कहेंगे अनुच्छेद, ठीक। तो अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो मूल अनुच्छेद की संख्या जो है वो कितना है आपका? 395 हो जाएंगे। कितने? 395। वर्तमान में अगर हम बात करें, क्या कहेंगे? वर्तमान में कुल अनुच्छेद की संख्या कितने है? तो 450। कितने? 450 प्लस है। एग्जैक्ट अगर लगभग कहीं ऐसा लिखा गया है ये पुस्तकों में 470 के आसपास भी लिखे गए हैं, ठीक है जी। 470 आर्टिकल है। अब ऐसा नहीं, मूल आर्टिकल तो 395 ही, 95, 395, 396, 397 ऐसा बिल्कुल नहीं है। 395 तक ये 396, 97 नहीं है। ये उपखंड या कहे तो सब क्लॉज में बांटा गया है, ठीक है। अब इसके साथ ही आप देखेंगे क्या, जो अनुसूची है, क्या है? अनुसूची, जो कि भाग या आर्टिकल के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है। इसे अलग से रखा गया है, जिसे कहेंगे लिस्ट बाय में लिस्ट बाय में लिखा गया है। तो मूल अनुसूची की संख्या आपसे पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे? मूल अनुसूची की जो संख्या है, इसकी संख्या है आपका 8। वर्तमान में अगर आपसे पूछ लेंगे इसकी कुल संख्या कितनी है वर्तमान में, तो हो जाएंगे 12। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग है। भाग की बात करेंगे तो 22, आर्टिकल की बात करेंगे तो मूल आर्टिकल की बात 395, और ऐसे वर्तमान में पूछ लेंगे एबीसीडी या क ख ग या उपखंड में बात करेंगे तो 450 या 470 के लगभग में है, ठीक है। अनुसूची की बात करेंगे तो कितने हैं? मूल अनुसूची की संख्या 8, वर्तमान में बात करेंगे तो 12 अनुसूची है, ठीक। तो आइए अनुसूची पे संबंधित देखिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से इस वीडियो को देख लेंगे। अब आइए समझते हैं भाग 1। देखिए भाग 1 में जो है आर्टिकल है 1 से लेकर के 4 तक। पहला सवाल बनता है कि भाग 1 में कुल कितने आर्टिकल है, तो 4 आर्टिकल, 1 से लेकर के 4। भाग 1 में किसकी चर्चा है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो देखिए अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 जो है इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो पहला सवाल क्या बनेगा? अनुच्छेद 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र।
अब आइए अनुच्छेद 1 का ही उपखंड की बात करेंगे या सब क्लॉज जिसे हम कहते हैं। अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 1 में अगर हम बात करेंगे तो इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो इसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, या कहे तो भारत का नाम जिक्र किया गया है। ठीक है, और भारत है क्या, तो यूनियन। तो इसमें देखेंगे भारत के मूल रूप से दो ही नाम है। ठीक है, ऑफिशियली भारत के दो नाम है, इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, इसमें उल्लेख किया गया है इंडिया डेट इज भारत सेल बी या यूनियन ऑफ स्टेट। तो देखिए आप देखेंगे क्या कि संघ, तो भारत जो है वो संघ है, संघ में भी भारत क्या है, तो यूनियन है। तो संघ के देखिए मीनिंग होते हैं, एक कहा जाता है यूनियन, क्या कहा जाता है जी, यूनियन, और एक होता है यूनियन जिसे हम कहते हैं फेडरल, क्या कहेंगे, फेडरल। ठीक है, तो एक तो हो जाता है फेडरल हो जाता है, और एक जिसे हम कहते हैं इसे कह देते हैं कॉन्फेडरल, क्या कहेंगे, कॉन्फेडरल। ठीक है, तो ये भी सवाल बनते हैं, फेडरल या फेडरेशन भी कह देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे क्या संघ के जो मीनिंग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक तो यूनियन हो जाते हैं और एक हो जाते हैं फेडरल। ठीक है, और एक होते हैं कॉन्फेडरल जिसे हम कहते हैं परिसंघ, इसे क्या कहेंगे, परिसंघ। परिसंघ किसे कहेंगे, तो परिसंघ उसे कहेंगे जिसमें क्या होता है, जो कई सारे राज्य मिल करके, ठीक है, अपना कुछ कुछ शक्ति देते हैं और उसे क्या बनाते हैं, केंद्र या फिर कहे तो एक देश बनाते हैं, जिसे हम कह देते हैं को फेडरल, जिसे हम कहेंगे परिसंघ। इससे ये बहुत ही कमजोर होते हैं, इससे कोई भी राज्य जब चाहे तब आसानी से निकल सकता है, ये भी संधि के तहत होते हैं। इसे थोड़ा हार्ड कहें या फिर कहे तो कठोर कानून थोड़ा सा ये संधि होता है, जिसे हम कहते हैं फेडरल। फेडरल में क्या होता है कि इसमें भी राज्य जो है, ठीक है, अपना कुछ शक्ति देते हैं, और राज्य जो है अपना शक्ति दे करके सेंट्रल या फिर कहे तो देश बनाते हैं और उस देश अपना शासन करते हैं। जैसे आप देखेंगे क्या कि फेडरल के अंतर्गत आप देखेंगे यूएसए आते हैं, कौन सा देश आता है, यूएसए, जिसे हम कहते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो है वो एक फेडरल है, कैसा कंट्री है, फेडरल कंट्री है, जबकि भारत जो है एक यूनियन है। देखिए फेडरल क्या है, तो इससे देखिए कोई भी देश कोई भी राज्य, माफी चाहेंगे, कोई भी राज्य जब चाहे तब इससे बाहर निकल सकता है। हालांकि थोड़ा ये संधि होता है, संधि ये कठोर इसका माना जाता है। ठीक है, तो इससे भी राज्य अलग हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हर राज्य की अपनी एक झंडा होती है और देश का भी झंडा होता है। अब तो देखें भारत में क्या हर राज्य की अपनी झंडा है, क्या बिहार राज्य या यूपी, झारखंड, ठीक है, या एमपी, राजस्थान के अगर हम बात करेंगे तो क्या हर राज्य की अपनी झंडा है, नहीं है। ठीक है, जबकि अमेरिका में हर राज्य की अपनी एक झंडा है और देश का भी झंडा है। क्लियर है। यूएसए में देखेंगे वर्तमान में तो लगभग इसमें देखेंगे तो 51 राज्य है, कितने राज्य हो जाएंगे, 51। इसमें वर्तमान में लगभग 51 राज्य है। ठीक है, तो आगे देखें यूनियन। यूनियन भारत क्या है, एक यूनियन है, भारत से कोई भी राज्य अलग होना चाहेगा तो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप देखते हैं घर उर बनता है, तो घर बनने के लिए जो ट्रक जो होता है या ट्रैक्टर कहते हैं, जिसे हम उस पे ईटा लादा रहता है और जो ईटा चौक करके रखा जाता है, ठीक है, आप देखेंगे आप लोग, तो जो ईटा चौक करके रखा जाता है उसे हम कह देते हैं परिसंघ, जिसे कहते हैं कोफेडरल। कोई भी आया, मजदूर आया, वहां पे ईटा लिया और लेकर के चला गया। ठीक है, जो कह सकते हैं दीवार घेरने के लिए। और जब जो देखते हैं कि जो मजदूरों की या मिस्त्री के द्वारा जो दीवार घेर लिया जाता है, ठीक है, या छत घर बनता है, तो जो दीवार घेरी जाती है जिसे हम कहते हैं क्या, वो दिखता है उसमें दीवार सीमेंट वालू, वो उसमें क्या होता है ऐड कर दिया जाता है, उसे हम कह देते हैं फेडरल के जैसा वो होता है। और एक देखेंगे जिसमें टाइल्स वगैरह लग गया है रूम, उसमें अब ईटा दिख नहीं रहा है, तो वो हो जाते हैं यूनियन। जैसे कि भारत में कोई भी राज्य अगर चाह लेगा कि हम जो है अलग होना चाहेंगे तो अलग नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि जो आप जम्मू कश्मीर जो है एरी चोटी तक लगा लिया था कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत यूनियन है, भारत से कोई भी राज्य अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप यूनियन, फेडरल और कॉन्फेडरल समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल। अब ये सवाल बनता है कि अनुच्छेद 1 का उपखंड 2 की अगर हम बात करें तो इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो इसमें कहा गया भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि भारत में जितने भी राज्य हैं जो अनुसूची 1 में जो उल्लेख किया गया है, तो आप जानते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य है, जिसे हम कहते हैं स्टेट। आप जानते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और यूटी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुल 8 यूटी है। कितने यूटी है, 8। ठीक है, इसमें जो है 28 राज्यों का नाम दिया गया है और साथ ही साथ यूटी का भी नाम है
और उनकी भौगोलिक सीमाओं की चर्चा की गई है। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जो चर्चा मिलेगी वो अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 2 में, या फिर कह सकते हैं अनुसूची 1 में भी ये इसका वर्णन किया गया। भाग 1 अनुसूची 1 और आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 में सेम बात किया गया है। अब आ गया है आर्टिकल जो 1 है उसका सब क्लॉज 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया कि अब भारत में किसको शामिल किया जाएगा। तो आप जानते हैं भारतीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जाएगा, तो देखिए इसमें 3 प्रकार के राज्यों की चर्चा की गई थी। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। इसमें कहा गया एक पूर्ण राज्य होगा और एक कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश होंगे और तीसरा जो है वो आपका अधिग्रहित क्षेत्र हो जाएंगे। तो पहला पूर्ण राज्य, दूसरा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा की बात करेंगे तो अधिग्रहित क्षेत्र हो जाएंगे। वर्तमान में देखेंगे तो पूर्ण राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है। अधिग्रहित क्षेत्र के अंतर्गत जैसे गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया और सिक्किम हो गया, तो इन राज्यों को देखेंगे तो अधिग्रहित क्षेत्र माना जाता था, जबकि वर्तमान में इसे पूर्ण राज्य या फिर कहें तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। तो पूर्ण राज्य के अंतर्गत देखेंगे तो वर्तमान में इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो 8। अधिग्रहित क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राज्य भी वर्तमान में नहीं है। जो अधिग्रहित थे उन्हें केंद्र शासित प्रदेश या फिर कहें तो पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। अब आए समझेंगे अनुच्छेद 2। देखिए अनुच्छेद 2 क्या होता है? अनुच्छेद 2 कहता है क्या कि भारत के राज्य क्षेत्र में, क्या कहेंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी विदेशी भूभाग मिलना चाहे या भारत सरकार मान लेते हैं, भारत सरकार के अंतर्गत संसद किसी भी भूभाग को, कोई भी विदेशी भूभाग को भारत के क्षेत्र में मिला सकता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से, यानी राष्ट्रपति के हमें आज्ञा नहीं भी लेना होगा तो भी हम किसी भी विदेशी भूभाग को हम अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या आता है जब हम कहेंगे तो संसद, क्या कहेंगे? संसद किसी भी विदेशी भूभाग को, किसी भी विदेशी भूभाग को हम भारत के क्षेत्र में मिला सकते हैं। ठीक है, यानी भारतीय भूभाग के अंतर्गत जैसे मान लेते हैं कोई भी विदेशी भूभाग है तो हम उसे मिला सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 2 के तहत। इसी के आर्टिकल के तहत हमने इसमें संशोधन किया था, आर्टिकल 2 का अलग से ऐड किया था, जिसमें हमने क्या किया था भारत के संसद के द्वारा। ठीक है, सिक्किम को जो आप देखेंगे, सिक्किम जो 1974 से पहले एक स्वतंत्र देश था। ठीक है दोस्तों, तो 1974 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। 1974 के बाद जो है इसे सहराज और 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखिए 2 का आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसमें आपका कहेंगे तो इसके लिए क्या हुआ था, तो 35वां संविधान संशोधन क्या हुआ था जी? 35वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक, और 35वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974 में हुआ। ठीक है, जिसमें सिक्किम को क्या कहेंगे? सिक्किम को जो हुआ था ना वो सह राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य? सह राज्य। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे नहीं दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। वो ये देखना चाह रहे थे, सह राज्य आप समझते हैं, जैसे कि आप देखें शादी होता है, क्या होता है जी? शादी। तो शादी डायरेक्ट नहीं होता, शादी से पहले एंगेजमेंट होता है। तो ये सिक्किम का देखा जाए तो सिक्किम का यहाँ पे 74 में एंगेजमेंट हुआ है। ठीक है, रिंग सेरेमनी। और देखेंगे इसके लिए पुनः 36वां संविधान संशोधन होता है। क्या संशोधन? 36वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन। ठीक, और ये कब होता है? 1975। अब 1975 में क्या होता है? सिक्किम को, क्या कहें तो सिक्किम को, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कितना राज्य? पूर्ण राज्य। और पूर्ण राज्य देखिए तो इसका 16 मई, क्या कहेंगे? 16 मई 1975, 16 मई 1975 को सिक्किम को, क्या कहें तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्यों राज्य? 22वां राज्य। तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। कब बना? 16 मई 1975 को। ठीक है, तो आप देखिए 1974 में इसका रिंग सेरेमनी हुआ और 75 में इसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसे कौन मिलाएगा? संसद मिलाएगा। इसके लिए क्या राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है? नहीं, राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा से ही हम किसी भी विदेशी भूभाग को मिला सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब सवाल बनता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 किसे कहेंगे? तो देखिए आपने क्या किया? किसी भी विदेशी भूभाग को मिला लिया। अब ये कहता है क्या? अनुच्छेद 3 कहता है क्या? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, या कहें तो भारत के अंदर जो भी राज्य क्षेत्र है इसमें कहते हैं क्या? किसी भी राज्य को नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या करेंगे? नाम में परिवर्तन। ठीक है, नाम। ठीक, या फिर कहें तो सीमा, नाम,
सीमा या फिर क्षेत्र, या फिर कहे तो एक राज्य से दो राज्य, एक राज्य से दो राज्य, ठीक है, एक राज्य से दो, या फिर कहे तो दो राज्य से एक राज्य, ठीक है, दो राज्य से एक राज्य, या फिर कह सकते हैं छोटा कर सकता है, या फिर कहे तो बड़ा राज्य कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के राज्यों को नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, एक राज्य से दो राज्य, दो राज्य से एक राज्य कर सकते हैं। यह अधिकार किसे दिया गया है? संसद को, ठीक है, किसे दिया गया है? संसद। इसके लिए भी राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षेप आवश्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे भी आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। तो उम्मीद करते से इसी के अंतर्गत आप जानते होंगे बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, और फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। तो यहां से भी सवाल बनते हैं, जैसे आप जानते होंगे, ठीक है। तो एक आता है 15 नवंबर, क्या आता है? 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को आप जानते होंगे बिहार, क्या कहेंगे? बिहार। बिहार से कौन अलग हो गया था? झारखंड। उसके बाद आए 9 नवंबर, क्या आएंगे? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को आप देखेंगे यूपी से, क्या कहेंगे? उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया। उसके बाद आए 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000, ठीक है, 1 नवंबर 2000, जिसमें आप देखेंगे क्या? एमपी से, क्या कहेंगे? एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अगला सवाल ये बनता है कि 2 जून, क्या कहेंगे? 2 जून 2014, 2 जून 2014 को देखेंगे आंध्र प्रदेश से, क्या देखेंगे? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, क्या कहेंगे? तेलंगाना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना, वो क्या हो गए? अलग हो गए। तो याद रखेंगे आर्टिकल 3 के तहत क्या किया गया? इन सभी राज्यों को तोड़ करके, है ना, छोटा कर दिया। जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गए, ठीक है, यूपी से उत्तराखंड, और एमपी से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। तो इस डेट को आप याद रखेंगे, यहां से कई प्रकार के सवाल पूछे गए। अब आइए आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है क्या कि जब 2 और 3 पे, क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 2, क्या कहेंगे? आर्टिकल 2 और 3 पे जब कार्य चल रहा हो, कहने का मतलब आर्टिकल 2 कहने का मतलब यह है किसी भी विदेशी भूभाग को हम भारतीय क्षेत्र में मिला रहे हैं, तो ये आर्टिकल 2। उसके बाद कह रहा है कि आर्टिकल 3 भारत राज्य क्षेत्र के अंदर नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये टूट फूट छोटा बड़ा अगर कर रहे हैं तो उसके तहत कहते हैं क्या? राष्ट्रपति, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षेप नहीं करेंगे, राष्ट्रपति का हस्ताक्षेप आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इतने भी आर्टिकल है 1 से लेकर के 4 तक आप देखेंगे तो इसे 368 के बाहर रखा गया है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है 2 और 3, इसे 368 के बाहर रखा गया। जिस आर्टिकल जहां पे आप देखेंगे 368 आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, ठीक है, 368 आर्टिकल, वहां पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। तो यहाँ पे 368 से इन सभी आर्टिकल को बाहर रखा गया, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं इसी प्रकार के पुनः नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।